टेस्ट बीमारी के लिए या रेफरल कमीशन के लिए? कट मनी या रेफरल कमीशन, नाम चाहे जो हो, सवाल बहुत बड़ा है। क्या मरीज के इलाज और मेडिकल टेस्ट के बीच कहीं कमीशन का खेल चल रहा है? डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, मरीज ने भरोसा किया, लैब में टेस्ट किया और बिल मरीज ने भर दिया। लेकिन अगर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर के बीच मरीज को रेफर करने के बदले कोई आर्थिक लेन देन हो रहा है तो सवाल उठता है, क्या इसका बोझ आखिरकार मरीज के जेब में पड़ रहा है? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में इसी कथित कट मनी और रेफरल कमीशन व्यवस्था पर सवाल उठाया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, मैं बात कर रहा हूँ रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की, जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है। और ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बन चुका है। आपको ट्रीट करने के लिए नहीं, आपको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपए डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, डेडिकेटेड एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी है सर। सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजता है। सर, 2002 में एमसीआई के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा कि ये फीस स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 ने इसे स्पेसिफिकली बैन किया, रेफरल कमीशन कहते हुए, और 1 से 3 महीने की सस्पेंशन तक लगा दी। और ग्रॉस वायलेशन में इस पे चीटिंग, कंस्पिरेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराएं भी लग सकती हैं। सर, ये जो कॉस्ट का बर्डन है, कट मनी का बर्डन, ये डायग्नोस्टिक सेंटर बियर नहीं करता, ये पेशेंट के इनवॉइस में, उसके बिल में बेक इन करके लगा दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स बताती है कि इससे मेडिकल बिल जो है, ट्रीटमेंट का बिल, वो 15 से 20% पेशेंट का कभी कभार बढ़ जाता है। सर, इन्फ्लेटेड बिल भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट और ओवर रेफरल्स की एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। सर, ये मांग जो है, ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारे देश के डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा होता है तो डॉक्टर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण होती है। और ज्यादातर डॉक्टर सर पूरी ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स इस रेफरल सिस्टम में फंस गए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट्स खास तौर पे रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें। जब कोई डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाने के लिए मजबूर करे तो समझें। यदि वो इरिटेट या अनहैप्पी हो जाए कि आपने इक्वली अक्रेडिटेड किसी और फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉब से जांच करा ली और नाराज हो जाए, तो आप उसको एक रेड फ्लैग की तरह ट्रीट करें। या यदि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या आपको प्रमोशनल मटेरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर डॉक्टर के क्लिनिक में नजर आता है तो इसका भी खासी ध्यान रखें। सर, मैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास तौर पे ये टीयर 2, टीयर 3 शहरों में देखा जाता है कि ये रेफरल कमीशन जो है डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में, ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी बनता जा रहा है। इसे रोकना चाहिए सर। डायग्नोस्टिक सेंटर इसे मार्केटिंग एक्सपेंस कहें या डॉक्टर इसे रेफरल कमीशन, मुद्दा नाम का नहीं है। मुद्दा है इस पूरे खेल में मरीज कहां खड़ा है। क्या मरीज को बताया जाता है उसे किसी खास लैब में क्यों भेजा गया? क्या उसे दूसरे मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट कराने का विकल्प दिया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, इलाज का फैसला मरीज की जरूरत से होता है या रेफरल कमीशन से? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज इसी सवाल पर पड़ताल करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ एक टेस्ट का नहीं है, मामला मरीज के भरोसे और उसकी जेब दोनों का है। या हेल्थ केयर की दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है जहां मार्केटिंग एक्सपेंस और रेफरल कमीशन के नाम पर पैसा घूमता है और आखिरकार उसका बोझ मरीज की जेब पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। हर डॉक्टर जो किसी खास लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम लिखता है वह कमीशन लेता है, ऐसा कहना गलत होगा। कई डॉक्टर किसी लैब को इसलिए सुझा सकते हैं क्योंकि वहां बेहतर मशीनें हैं, रिपोर्ट जल्दी मिलती है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है या उन्हें उस सेंटर की रिपोर्ट पर भरोसा है।
इसलिए सवाल पूरे मेडिकल प्रोफेशन पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का है जहां मरीज को यह पता नहीं चलता कि डॉक्टर और टेस्ट सेंटर के बीच कोई आर्थिक संबंध है या नहीं। आखिर आरोप क्या है, समझते हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर मरीज की जांच लिखते हैं, ब्लड टेस्ट से लेकर एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और कई तरह के पैथोलॉजी जांच। कई बार डॉक्टर किसी खास डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी लैब का नाम भी लिखते हैं। अब सांसद राघव चड्ढा ने संसद में जिस व्यवस्था पर सवाल उठाया है, उसमें आरोप है कि कुछ मामलों में डॉक्टर को मरीज के रेफरल के बदले कमीशन या आर्थिक लाभ दिया जा सकता है। डायग्नोस्टिक सेंटर इसे कह सकता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस और डॉक्टर की तरफ से इसे कहा जा सकता है रेफरल कमीशन। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सवाल सीधा है, इस पैसे का अंतिम बोझ किस पर पड़ता है? मरीज पर। मरीज को नुकसान कैसे हो सकता है, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी जांच की कीमत है 1000 रुपया, लेकिन अगर किसी कमीशन, रेफरल या दूसरे कॉमर्शियल अरेंजमेंट की वजह से मरीज से ज्यादा कीमत ली जाती है, तो अतिरिक्त खर्च आखिर कौन उठाएगा? मरीज। और समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर डॉक्टर की कमाई किसी खास टेस्ट या खास लैब में मरीज भेजने से जुड़ जाए तो सवाल उठता है, क्या हर टेस्ट वास्तव में मरीज के मेडिकल नीड के आधार पर लिखा गया? यही वह जगह है जहां मेडिकल एथिक, पेशेंट ट्रस्ट का सवाल सामने आता है। इसलिए मुद्दा डॉक्टर्स वर्सेस पेशेंट नहीं है, मुद्दा है क्या हेल्थ केयर में आर्थिक संबंध भी पेशेंट के सामने ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और अगर जांच का विकल्प दूसरे एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में उपलब्ध है, तो क्या मरीज को विकल्प बताए जाने चाहिए? यही ट्रांसपेरेंसी का असली मतलब है। अगर किसी खास लैब की रिपोर्ट ज्यादा रिलायबल है तो डॉक्टर उसे रेकमेंड करे, लेकिन अगर कभी फाइनेंशियल इंसेंटिव मेडिकल डिसीजन को प्रभावित करता है तो यह गंभीर सवाल है, क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास सिर्फ बीमारी लेकर नहीं जाता, वह भरोसा लेकर जाता है। और यही वजह है राघव चड्ढा द्वारा संसद में उठाया गया सवाल सिर्फ कट मनी का सवाल नहीं है। यह सवाल है, क्या मरीज को यह जानने का अधिकार है कि डॉक्टर्स ने उसे खास जांच या डायग्नोस्टिक सेंटर क्यों सुझाया? क्या रेफरल कमीशन की व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? क्या मरीज को दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट कराने का विकल्प साफ साफ बताया जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, इलाज का फैसला मेडिकल नीड से होगा या मार्केटिंग और मनी से? इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर से नहीं, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम से मांगा जाना चाहिए, क्योंकि मरीज ग्राहक नहीं, सबसे पहले मरीज है। और हेल्थ केयर में ट्रांसपेरेंसी कोई सुविधा नहीं, मरीज का भरोसा है। एसके लाइव न्यूज, सवाल वही आपके काम का हो, चर्चा जरूरी है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर, पहिलो पुरस्कार 7 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा 29 अगस्त। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर 2025 में 7 करोड़ विजेता कृष्ण गोपाल के तपाईं हो यस पालिको करोड़पति। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप
दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.